वापी नज़दीक मोराई में आई वेल्सपन कंपनी में वलसाड, डांग, नवसारी जिला के कामदार काम करते हैं। हाल लॉकडाउन की वजह से उन्हें बुलाने में नहीं आ रहा। दूसरे उद्योग की तरह यह उद्योग भी सरकार के नियम अनुसार ज़रूरतमंद कामदारों के साथ उत्पादन करते थे, जिसके दौरान अप्रैल मास का पगार कामदारों को ना मिलते और कार्ड ब्लॉक होते कंपनी के गेट पर आकर कंपनी संचालक के समक्ष रजूआत की थी। इस मामले में कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट निर्दोष सिंह ने बताया कि कामदार हड़ताल पर नहीं है, पर कंपनी में कामदार 10 दिन काम पर न आते कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं, जिसको लेकर उन्हें गैरसमझ हुई थी। हाल सभी कामदारों को पगार मिलेगा ऐसा कहकर पगार के फॉर्म भरने और कार्ड अनब्लॉक करने की कामगिरी शुरू करने में आई है। कामदारों ने कंपनी मैनेजमेंट के समक्ष रजूआत करने के बाद बताया था कि उन्हें पगार के बारे में आश्वासन देने में आया है, फॉर्म भरने की कामगिरी शुरू करने में आई है, पर उनमें से कई कामदार रेड ऑरेंज जोन में है जो अब तक नहीं आ सके। उनको पगार कैसे चुकाया जाएगा, यह चर्चा अभी बाकी है। वेल्सपन कंपनी गुजरात की नामांकित कंपनी है। हाल में लॉकडाउन के दौरान कंपनी में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 2 शिफ्ट में 3 से 3,500 हज़ार कामदार काम करते हैं, जिन सभी को वक्त पर पगार चुकाने में आया है। અત્યારે વેલ્સપન કંપનીના મેનેજરને લોકોએ અમને ડિસિઝન લીધું છે કે અત્યારે 20 તારીખનો પગાર તમને આપવામાં આવશે અને બીજા જે લોકડાઉન છે એનો અમે ચર્ચા કરતા છે, એ વિચાર ચર્ચા કરીને તમને પગાર ચૂકવવામાં આવશે એમ કીધું છે। નથી આવવાનો પગાર એ અમે અત્યારે પૂછવાના છે પાછા, એ લોકોએ હજુ જણાવ્યું નથી કે શું કરવાનું છે અને આપણે એક સાહેબે કીધું છે કે એનો નામ નંબર લખીને આપી દેવો એમ, કાં તો એ લોકોને બોલાવે પણ બોલાવી નથી શકતા અમે, એટલે એ લોકોએ જરાક સાવચેતી રાખવી પડશે કે એ લોકો શું કરવા માંગતા હજુ અમને જરાક કહી દે તો સારું। તમારા જે વિચારો છે એ બાબતનો નિર્ણય નહીં આવે તો શું કરશો? હા, એ બાબતનો નિર્ણય તો નથી આવ્યો, પણ અમારા ભાઈ લોકોને હજુ જરાક અમારે વિચારણા કરવી પડશે, બરાબર। એટલે 1 થી 20 તારીખનું અમારે છોકરા લોકોનું બી જરાક વિચારવું પડશે, કારણ કે એ લોકોના ઘરે બી જરાક પરિસ્થિતિ એવી છે। એટલે 20 તારીખ સુધી તો મળી ગયા, પછી ત્યાર પછી અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમને 30 તારીખ સુધીમાં બી મળી જશે એમ, એ વિચારસરણી કરતા છે એ લોકો। ને અમે 17 તારીખની બી માંગ કરવાના છે, नहीं आपसे तो हमें 17 तारीख सुधीनो भी हमें पगार लेवा माटे आंदोलन करशुं। डिसीजन यही है कि अपन जो 1 से 20 तारीख तक का सैलरी तैयार है उसको अपन देंगे अकाउंट में, ठीक है। इनके क्या जो बाकी जो रेड जोन से है वो रेड जोन में रहेंगे, जिसका ओपन हो गया वो ड्यूटी करेंगे। मेरे हिसाब से 150 के आसपास है। अच्छा, और सर आपका नाम और निर्दोष सिंह, मैं यहाँ पे ऑपरेशन हेड हूँ टावल में। पहली बात तो मैं बताऊं, ये स्ट्राइक नहीं था, ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कहीं न कहीं इनकी समझ में फेर हो गया था कि कंपनी ने इनका सैलरी नहीं दिया इनके अकाउंट में। क्या होता है, जो दूर से आए हुए लोग थे उनका हमने जो 10 दिन के बाद इसमें सिस्टम में एक लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो कार्ड ब्लॉक हो जाता है। जब तक कार्ड ब्लॉक रहेगा तो सैलरी हम प्रोसेस नहीं कर पाते। तो जब तक बंदा अंदर आए, उसका कार्ड अनब्लॉक हो, उसके बाद हम उसकी सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने अनब्लॉक करके कार्ड उनकी सैलरी प्रोसेस करने का जो आश्वासन था उनको दे दिया, और उसके लिए जो फॉर्म आता है उसको हमने भरना चालू कर दिया। और कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ों का इनिशिएटिव लिया है, जैसे इंसेंटिव है उनके लिए, दिन में जो काम करेंगे, जो रात में काम करेंगे, उनके तरह तरह के कंपनी जो है उनको प्रोत्साहन भी दे रही है। तो ये भी काम कर रहे हैं। अभी ये जो जितने लोग आए थे सब लोग आश्वस्त हो गए और फॉर्म भर रहे हैं, और हम सैलरी उनकी प्रोसेस कर देंगे। अभी हमारे पास जो है 2 शिफ्ट के हिसाब से परमिशन मिला है गवर्नमेंट का, और 3,500, 3,000, 3,500 पर शिफ्ट के हिसाब से हमारे पास एसोसिएट आके काम कर रहे हैं। मतलब उतने वर्कर हमारे पास आ रहे हैं? हाँ, उसमें भी हमें दिक्कत नहीं, उतने आ रहे हैं। वापी दमन बॉर्डर पर आई क्रिएटिव गारमेंट कंपनी में आज सुबह कंपनी के कामदार वेतन के मामले हड़ताल पर आए। सुबह कंपनी के 400 से ज़्यादा कामदार वेतन की मांग के साथ कंपनी के गेट पर खड़े रहकर विरोध प्रदर्शित किया था। कामदारों के बताए अनुसार उन्हें सिर्फ जनवरी का पगार चुकाने में आया है। अभी तक 3 मास का पगार बाकी है। पगार को लेकर कंपनी के संचालक को बात करते आज देंगे कल देंगे करके अभी तक पगार नहीं चुकाया।
कामदारों के पगार की मांग बढ़ते कंपनी ने आधा पगार देने की घोषणा की थी, जो कि अभी तक आधा पगार भी चुकाने में नहीं आया। हाल लॉकडाउन की स्थिति चालू है, तब कंपनी द्वारा कामदारों को घर पर ही पूरा पगार चुकाने का बताया था। बाद में सरकार द्वारा छूट देते कई कामदार कंपनी में काम पर आने लगे, पर कंपनी ने अब तक घर बैठे और काम पर आते कामदारों को पगार नहीं चुकाया है। कंपनी ने फायदे के लिए कामदारों का शोषण कर सरकार के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप कामदारों ने लगाया है। यहाँ इकट्ठा हुए कामदारों में से कई कामदार को 2-3 महीने का पगार बाकी है। फिर भी कामदार का मन रखने कंपनी ने अप्रैल और मई में साथ में पगार चुकाने की बात कंपनी द्वारा करने में आई थी। कामदारों के बताए अनुसार संचालक ने 9,610 रुपये देने की बात की थी। इसमें कंपनी ने 7,500 रुपये देने का निर्णय किया था। बाकी के 2,110 रुपये कंपनी ने किस वजह से काटे, यह बताने में नहीं आया। बाद में कंपनी के कामदारों को डायरी देकर बताया कि पीस दीठ पगार चुकाने में आएगा, पर पीस दीठ पगार 13 से 14,000 होता है, पर कंपनी सिर्फ 7,500 चुका रही है। पर कंपनी ने 7,500 में से अब तक सिर्फ 947 रुपये खाते में जमा किए हैं, जिसको लेकर कामदारों ने आज हंगामा मचाया था। तो दूसरी ओर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि कामदारों में गैरसमझ हुई थी। कंपनी के सभी कामदारों के खाते में पूरा पगार चुकाने में आया है और फरियाद का निराकरण कर समाधान करने में आया है। उसी के साथ अप्रैल मास के दौरान जो कामदार कंपनी में आए हैं उसका मिनिमम वेजेशन के आधार पर पगार चुकाने में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते कामदारों का पगार खाते में जमा करने में आया है और अगर कोई समस्या होगी तो कंपनी के कामदारों को 2,500 एडवांस चुकाएगी। वापी टाउन पुलिस भी घटनास्थल पर आ पहुंची थी और उनके समक्ष मामले का समाधान हुआ था। मेरे को अभी भी खाली जनवरी का पैसा मिला, उसके बाद में अभी भी पैसा नहीं मिला है, 1 रुपये भी नहीं मिला है। मेरे को बोलता है फ़ोन करो तो बोलता है आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, लेकिन 1 रुपये भी भर के भी नहीं दे रहा है हम लोगों को। ना 1 रुपये भर के दे रहा है और जितना दिन आया उतना दिन का भी हम लोगों को जितना बन रहा है उससे भी काट के आधा पैसा दे रहा है। यदि हम लोगों को 10,000 बन रहा है तो काट पीट के बोल रहा है इतना इधर कटा है उधर कटा है बोल के हम लोगों को 2,000 करके ऐसे दे रहा है। वो भी आज तक मिला ही नहीं। मेरा 3 महीने का अभी भी पगार नहीं मिला है, 1 रुपये भी नहीं मिला। कंपनी ने हमें लॉकडाउन बंद के दौरान कहा था कि पैसा भर के मिलेगा, घर पे रहो और थोड़ा ड्यूटी आगे करो, जैसे लॉकडाउन की ढील नहीं मिली थी। लेकिन जो 13 दिन का लॉकडाउन बोले थे पैसा भर के मिलेगा, उन्होंने वो भी पैसा नहीं दिया और बेसिक जो मिलता है पेमेंट उन्होंने 1 भी दिन का नहीं दिया है और सरकार ने छूट दिया है, जबकि 3 महीने का बिजली पैसा नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ छूट है। लेकिन ये लोग हमें 1 भी रुपया नहीं दे रहे और कहते हैं कि जो करना है वो कर लो, पैसा नहीं मिलेगा। ये क्या मतलब है कि ड्यूटी करा के सर ऐसा बोलेंगे पैसा नहीं मिलेगा? 2 महीने का पेमेंट नहीं दिया सर और हम लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राशन का पैसा कहाँ से आएगा? रूम मालिक मांग रहा है पैसा, रूम का किराया मांगे कि हमारी जो भी तनख्वाह रुकी हमें दिया जाए, सबको दिया जाए, नहीं तो सबकी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सर कि मतलब हमें कुछ भी करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा सर। सर हम लोग को यहाँ पगार मतलब बोला गया है कि अप्रैल और ये मई का भर के मिलेगा, तो अभी 3 महीने का हम लोग को भर के नहीं मिला, खाली मार्च का मिला है। लेकिन इसमें हम लोग को भर के चाहिए, हम लोग का राशन घर खर्चा पानी सब हम लोग का नहीं हो रहा है। इसमें खाली बोला गया 9,610 रुपया देंगे, लेकिन 7,500 रुपया मिला है फिक्स पगार के, तो फिक्स पगार मिलेगा। बाद में हम लोग को बोला गया कि तुम लोग को डायरी मिलेगा और तुम लोग पीस रेट करेगा, तो हम लोग को पीस के हिसाब से 13-14 हज़ार पगार होना चाहिए, तो हो रहा है 7,500 पगार दिया है। बाकी पगार के लिए कुछ नहीं बोले, सीधा पगार डाल दिया, चुप रह गए सब। बहुत पूरा सारे लोग हैं। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सारे वर्कर लोग को पूरा पगार मिलना चाहिए। पूरा पगार मिलेगा तभी वर्कर लोग शांति से रहेंगे, नहीं तो हंगामा कर देंगे। पगार बेसिक वर्क मिलेगा 9,600 रुपया, लेकिन 947 रुपया सब पगार डाले हैं। बताए सर इसमें परिवार कैसे पालेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर? अप्रैल मई का 947 रुपया डाले हैं सर। कुछ नहीं बोल रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं सर, कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, क्या करेंगे? कंपनी से सर शासन नहीं दिया सर, बस बोलते हैं सर गवर्नमेंट वहाँ पीएफ 1,200 रुपया डाल रही है, बस यही सब वाला घुमा रहे हैं, पगार के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। गैर समझ थी, उनके थोड़े समझ में इशू था। कंपनी ने पगार जो था वो ऑलमोस्ट सभी वर्करों का बराबर कैलकुलेट करके दिया हुआ था, बट कुछ लोगों को ग्रीवेंसेस थी, उनके ग्रीवेंसेस हमने नोट कर लिया है और उसको हमने टाइम बाउंड मैनर में बात करके और वर्कर के साथ हमने सेटल कर दिया। और हमारी फैक्ट्री जो है अभी कोई इशू नहीं है, न वर्कर को हमारे से इशू है न हमें वर्कर से इशू है। अप्रैल महीने का हमने ये इंश्योर किया कि अप्रैल महीने में अगर कोई भी कामदार भाई
अगर हमारी फैक्ट्री में एक भी दिन के लिए आया है तो उसको मिनिमम वेज हम पूरा भर के दे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी काम हुआ था उसका पूरा पेमेंट जो है कल शाम को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था और कॉन्ट्रैक्टर आज से कल शाम तक उसका पेमेंट कर देंगे। ये हम लोग पर्सनली इसको इंश्योर करेंगे। कोई भी फिर भी अगर इसके पास किसी के अगर कमी होती है, कुछ होता है, तो कंपनी 2,500 रुपया जो है वो वर्कर्स को दे देगी और हम उसको एज एडवांस उसको करके दे देगी। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन जैसी स्थिति में कई अस्पताल में मरीजों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में हाल में लोगों को ब्लड मिलना मुश्किल है। तब ऐसे वक्त वलसाड जिला में आई ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को दूर करने कई जगहों पर रक्तदान का आयोजन करने में आ रहा है, जिसके अंतर्गत आज रोज वलसाड जिला के नज़दीक आए गुंडलाव ग्राम पंचायत द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसके लिए वलसाड ब्लड बैंक की एक विशेष वाहन द्वारा स्थल पर पहुंचकर लोगों का रक्त एकत्र करने में आया था। આજે ગુંદલાવ ગ્રામ પંચાયત આયોજિત બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો। અમારા સરપંચ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એટલા સોશિયલ કાર્યકર્તા છે અને ગુંદલાવ ગામમાં ગ્રામ મેળો તેમજ કોઈપણ પ્રવૃત્તિ રમતગમત હોય, ગ્રામ મેળો હોય, પૂરા ગામમાં એટલું સરસ મનોરંજન પણ આપે છે અને આવા લોકડાઉનના સમયમાં જે આ કાર્ય થાય છે, આજે બ્લડ ડોનેશનનું આયોજન યોજવામાં આવ્યું એ માનને ને ધન્યતાને પ્રાપ્ત છે। એવા નીતિનભાઈને ખરેખર પૂરા ગ્રામજનોનો ખૂબ ખૂબ સહકાર ને ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે ગુંડલાવ ગામે બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મારી 51 બોટલ કરવાનો ટાર્ગેટ હતો, પણ આ લોકોને આવતા જોઈ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે 51 બોટલ કરતાં પણ વધારે બોટલ બ્લડ થશે। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मुसीबत में मेहनत कर परिवर्तन लाने वाली यह बात पाटनगर सिलवास से 60 किमी दूर दुर्गम विस्तार खेड़पा की है। आकाशी खेत आधारित यह विस्तार की जमीन पत्थर वाली और स्लोपी एरिया है, जिसमें मिट्टी की मात्रा कम होती है, जिसका उपयोग आदिवासी लोग अपने परिवार के गुजरान के लिए करते हैं। यह पहाड़ी विस्तार में भारी बारिश की वजह से ढाल से पानी में मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। इसको रोकने पारुक भाई और सोनजी भाई जैसे कई आदिवासी परिवार ने अपनी सूझबूझ से भारी पत्थर और मिट्टी का पिंचिंग कर मिट्टी के अपरदन को रोककर खेत उत्पादन के लिए जलाशय बनाकर प्रकृति के बचाव की कामगिरी कर रहे हैं। स्लोपी एरिया में पत्थर के पिंचिंग से किसान मृदा अपरदन को रोककर फलद्रुपता बढ़ाते हैं, जिससे पाक का उत्पादन ज़्यादा होता है और जलाशय की वजह से पहाड़ी इलाकों में जल्दी उत्पादित होते पाक से अपना गुजरान चलाते हैं। અમે આ ડુંગર વિસ્તારમાં રહીને અહીંયા પાળા બનાવીને તેના પર માટી નાખીને ચોમાસામાં પાણી થવાઈ જાય એટલે ને માટી બી નહીં થવાઈ જાય ને ચોમાસામાં ખેતી કરવા સારું થઈ જાય એટલે પાળા બનાવીએ અમે। અમે જો ના આ જંગલ વિસ્તારમાં રહે છે, અમારી ખેતી બી અહીંયા છે, માટી ધોવાઈ નહીં જાય એટલે તે પાળ બનાવે ને વરસાદનું પાણી આવે તે રોકાઈ જશે, તેમાંથી અમે ખેતી કરે। તેના કરતાં તે મટ્ટી બી નહીં ધોવાઈ જાય, અમારી ખેતી બી સુરક્ષિત રહે।
पारडी दमनी झापा के पास पिछले कितने वक्त से भिक्षुक की तरह जीवन गुजारती वृद्ध महिला जो चल नहीं सकते, वह अपना शरीर घिसकर मोहनदयाल अस्पताल तरफ धूप में आगे बढ़ रहे थे। तब सर्विस रोड से 4 रास्ता जाते विश्व हिंदू परिषद के पारडी प्रखंड के हुद्देदारों की नज़र पड़ते वह रुक गए थे। उनके बाद युवान वृद्ध के पास खड़े रहे और जिला मंत्री राकेश राणा और शैलेश पटेल को फ़ोन कर जानकारी दी थी, जिसके बाद युवाओं ने कपड़े लेकर वृद्ध महिला को साड़ी पर सुलाकर उठाकर दमनी झापा के ब्रिज के नीचे रखा था। उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाने में आए। वहां के निवासियों ने बताया कि यह महिला कई बार अस्पताल जाने की कोशिश करते हैं, लोग भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, पर यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सेवा कर मानवता का काम किया था। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से 503 श्रमिक मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन से रवाना हुए। सभी मजदूरों को संदीप कुमार कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में सिलवासा नगर पालिका कार्यालय में टोटरखाड़ा गवर्नमेंट स्कूल रखोली में मेडिकल कैंप लगाया गया है और डॉक्टर, नर्स, टीचर और पुलिस के सहयोग से मेडिकल जांच करके सबको गांव भेजा गया। प्रदेश के विकास में इन श्रमिकों का योगदान रहा है और इन सबके वापस आने की कामना की गई। हमारा प्रदेश आज भी कोरोना फ्री बना हुआ है और हमारे यहाँ पे फंसे हुए जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था कर ली है। 2 दिन से हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्य हमारा चालू हो चुका है, जहाँ पर कि जो चिन्हित पंचायतें हैं वहाँ पर, उसके अलावा एसएमसी ऑफिस में जो लोग यहाँ पर फंसे हुए और अपने वतन या अपने घर वापस जाना चाहते हैं जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज दिनांक 13 मई 2020 को एक ट्रेन वापस से रवाना हुई, जहां पर कि करीब 503 मज़दूरों को, जो कि हमारे यहाँ दादरा नगर हवेली के रहने वाले थे, उनको रवाना किया गया। उनके लिए प्रशासन ने पूरे अच्छे तरीके से प्रबंध किए। उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले दी गई, जिससे कि वो लोग सही जगह पर सही समय पर आ सके। यहाँ पर उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र, पानी की बोतल और रिफ़्रेशमेंट देकर उनको यहाँ से विदा किया गया। उनकी ट्रेन वापस से शाम को 5 बजे खुली और वो जो है 3 जगह पर रुकेगी, जबलपुर, सतना और कटनी। उनका लास्ट स्टेशन रीवा होगा। मुख्यतः जितने भी पूर्वी मध्य प्रदेश के रहने वाले जो लोग थे उन सभी को यहाँ से रवाना किया गया है। आगे आने वाले दिनों में जो अन्य राज्य हैं उनके लिए भी ट्रेनें रवाना की जाएगी, जिसकी जानकारी जो है आगे आपको बताई जाएगी। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको मोबाइल नंबर पे मैसेज दिया जाएगा कि कब और कहाँ पर रिपोर्ट करना है। धन्यवाद। कोरोना की महामारी के बीच पारडी एपीएमसी आम मार्केट में बुधवार के दिन शाम को किसान और व्यापारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस के नियम का भंग हुआ था। मास्क पालन के साथ व्यापार उद्योग शुरू करते व्यापारियों में खुशी का माहौल छाया था। पारडी आम मार्केट में हाल कोरोना महामारी में व्यापार शुरू करने में आते मंदी का माहौल दिखने को मिला था। हर एक व्यापारी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन दूसरे बाहर से आए व्यापारियों और किसानों को करवाए, यह जरूरी है। कोरोना की महामारी के बीच
धर्मपुर के बामटी में आम मार्केट शुरू करने में आई, जहां बामटी गांव में हर एक किसान व्यापारियों द्वारा नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क के साथ रोजगार धंधे की शुरुआत होते व्यापारियों में खुशी का माहौल छा गया था। धर्मपुर के बामटी गांव में 250 से ज़्यादा आम के मंडप शुरू करते व्यापारियों में खुशी का माहौल दिखने को मिला था। कोरोना की महामारी के बीच धर्मपुर के बामटी गांव में आम मार्केट शुरू करने में आया था, जहां एपीएमसी प्रमुख जीवाभाई आहिर द्वारा पूरे मार्केट यार्ड में सैनिटाइजेशन करने में आया था। बाद सभी व्यापारियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी बना था। सैनिटाइजर का काम बहुत बढ़िया चल रहा है और मतलब बाजार समिति एपीएमसी बहुत बढ़िया से देख रेख कर रही है। काम बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और दलाल सब बहुत बड़ी खुश हैं।